बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। चाहे चेहरा कोई भी हो, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी कार्यालय में नजर आ रहे हैं। रणनीति तैयार की जा रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है और साथ ही में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे अपने घटक दल के प्रमुख चेहरों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें बिहार विधानसभा चुनाव में ठीक पहले होते हुए नजर आ रही है और साफ तौर पे नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए बिहार में तैयार नजर आ रही है और रणनीति भी उनकी तैयार बखूबी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बताते चले कि बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक बुला ली गई है। अभी अभी विनोद तावड़े बीजेपी प्रभारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि विनोद तावड़े पहुंच चुके हैं, दिलीप जायसवाल पहुंच चुके हैं, संजय जायसवाल भी पहुंच चुके हैं, यहाँ पर मौजूद है। तमाम बड़े चेहरे, चाहे कोई भी हो, चाहे अभी कुछ ही देर बाद चुनाव के प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी पहुंचने जा रहे हैं और एक बार फिर से अंतिम बार बैठक होगी। और बैठक का जो उद्देश्य होगा वो होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के किस तरीके से सीट बंटवारा किया जाए, जैसे कि तमाम घटक दल अपनी तैयारियों में जुट सके। इसे लेकर के एक बार बैठक होने जा रही है और जल्द से जल्द इस बैठक का निष्कर्ष निकालने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं जहां पर उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ऐसे में तमाम जितनी भी पार्टियां हैं घटक दल की, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चाह रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग का जो मसला है वो साफ हो जाए और बिहार को उनके प्रत्याशियों के हवाले कर दिया जाए। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है, आपने पहले भी देखा है कि किस तरीके से बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर के, चाहे आरएलएम हो, हम हो, एलजेपीआर हो, खुद कमान संभाल रही है, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रही है, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोगों से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान खुद जा करके मिल करके बात कर रहे हैं कि आखिरी समय में कहीं कोई बड़ा उलटफेर ना हो जाए जिसके कारण एनडीए को इसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े। क्योंकि 2020 में जब चिराग पासवान ने एनडीए का दामन छोड़ करके अकेले चुनाव लड़ा था, तो ऐसे में जेडीयू पार्टी को खासा नुकसान भुगतना पड़ा था। तो वही नुकसान का सामना इस बार एनडीए को ना करना पड़े, क्योंकि विपक्ष अपने तरफ से पूरी तैयारियां कर चुका है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी वहां पर जाकर के मिल चुके हैं और ऐसे में एनडीए कहीं से नहीं चाहेगा कि कोई भी घटक दल का कोई भी सदस्य उनसे टूट करके, बिखर करके अलग चुनाव लड़े, जिससे सीधा प्रभाव उनके चुनाव परिणाम में आए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है और बैठक का जो उद्देश्य निकल रहा है वो है सीट शेयरिंग को लेकर के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 102 सीट जेडीयू को दे रही है, 101 पर खुद लड़ रही है। कहने को तो बिग ब्रदर की जो भूमिका है वो जेडीयू है, पर कहीं ना कहीं पूरा दायित्व और पूरा दारोमदार और पूरा कार्यभार भारतीय जनता पार्टी संभालते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में चिराग पासवान को मनाना, हम पार्टी के रूठे हुए जीतन राम मांझी को मनाना, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पे ले लिया है और कहां तक सफल होती है इस पर हमारी नजरें बनी रहने वाली है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।